नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में अधिकतर बारिश का पानी यूं ही बहकर नदी नालों में चला जाता है। यदि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में इकट्ठा किया जाए तो पीने के पानी की गंभीर समस्या से तो बच ही सकते हैं। साथ ही फसलों और बागों की सिंचाई करके अधिक पैदावार लिया जा सकता है। तो वर्षा जल का संग्रहण किस तरह से किया जाए, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुनेड़ा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SM यादव। इस समय मैं किसान भाइयों से एक विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि भारत में क्या विश्व के अंदर पानी की कमी होती जा रही है, जिसके कारण अपन फसल पैदावार करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। क्योंकि फसलों के लिए या मानव जीवन के लिए जल ही जीवन है। कुछ ही योजनाएं चलाई गई है, जिनके अंदर एक खेत तलाई योजना भी एक मुख्य है। आज की दुनिया में पानी का उपयोग घर, कृषि और व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक होने लगा है, जिससे जितना जल भूमि से निकाला जा रहा है उसका पुनर्भरण नहीं हो रहा है, जिससे पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। और इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है वर्षा जल संग्रहण और समुचित मात्रा में उपयोग। वैसे तो वर्षा जल संग्रहण करने के कई तरीके हैं, जिनकी मदद से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके नलकूपों, कुओं, जलाशयों को रिचार्ज करते हैं, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़ता है और आने वाले समय में एकत्र पानी को कई कार्यों में उपयोग भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे है कि ढलान के हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। बाहर राजस्थान सरकार में 100x100 का जो पौंड बनाया जाता है, उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी गहराई करके स्लोप साइड में जहाँ पे पानी का रुझान होगा उस कॉर्नर के अंदर इसको बनाया जाता है, जिसे प्लास्टिक की ये लेयर है वो ऊपर के चढ़ा दी जाती है और इसके अंदर पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो कि साल भर अपन आराम से 100x100 के अंदर करीब ये बताते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन में पूरे साल भर आराम से खेती कर सकते हैं। और इस पानी को, जो पानी अपने कुओं से मिलता है या नदी बहाव से मिलता है, उसे काफ़ी बढ़िया इसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। क्योंकि जो कुएं का पानी होता है उसमें तो कई जगह न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, pH ज़्यादा होता है। उसकी कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी अच्छा होता है। बगीचों के अंदर चलाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ड्रिप्स के माध्यम से बगीचों काफ़ी अच्छी, करीबन 2 हेक्टेयर बगीचा आप आराम से सिंचित कर सकते हैं, जिससे पैदावार भी होगी, साथ साथ पानी की बचत भी होगी। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये खेत तलाई बनाएं, जिससे कि पानी की बचत तो हुई होगी। क्योंकि आगे वाली जनरेशन में अपने को बचाना है तो पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने को बचाना पड़ेगा। बूंद बूंद यानी कि घी की तरह इसको यूज़ करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप खेत तलाई बनाएं। अपने बरसात का पानी जहाँ भी बह करके मकानों से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि मकानों की छत है, ये बिल्डिंग है, इसके पानी हमने इस हिसाब से कनेक्ट किया है आगे बह करके इसमें खेत तलाई के अंदर आता है। क्योंकि जो पानी बह करके वेस्टेज चला जाएगा उसकी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। इसका कम से कम ये अपने एक जगह एकत्रित कर लेंगे, तो जैसे ही शॉर्टेज हमारे पानी की रहेगी, इसमें अपने हिसाब से हम खेतों के अंदर ढलाई या पानी दे देंगे। सतह जल संग्रह सिस्टम। सतह जल वह पानी होता है जो वर्षा के बाद जमीन पर गिरकर धरती के निचले भागों में व्यर्थ बहकर जाने लगता है। ऐसे जल को रोककर पाइपों एवं नालियों के माध्यम से वर्षा जल को नलकूपों, कुओं, नदी, तालाबों में एकत्र किया जाता है, जो बाद में पानी की कमी को दूर करता है। छत प्रणाली। इस तरीके में छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से टंकियों एवं तालाबों में एकत्र किया जाता है। बांध या डैम। बड़े बड़े बांध के माध्यम से वर्षा के पानी को बहुत ही बड़े पैमाने में रोका जाता है, जिन्हें गर्मी के महीनों में या पानी की कमी होने पर बिजली उत्पादन, कृषि और नालियों के माध्यम से घरेलू उपयोग में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जल संरक्षण के मामले में बांध बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। भूमिगत टैंक। यह भी एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से हम भूमि के अंदर वर्षा के पानी को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में वर्षा जल को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है।
यह तरीका बहुत ही मददगार साबित हुआ है, क्योंकि मिट्टी के अंदर का पानी आसानी से नहीं सूखता है और लंबे समय तक पंप के माध्यम से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। जल संग्रह जलाशय यह साधारण प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके में जमा किए हुए जल को ज्यादातर कृषि के कार्यों, बागवानी में लाया जाता है। वर्षा जल संचयन के फायदे। बरसात के पानी को संचय करके सूक्ष्म विधियों से अधिक क्षेत्र पर फसलों की आसानी से सिंचाई करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। बागवानी में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करके अधिक फलोत्पादन ले सकते हैं। पशुपालन व्यवसाय में संचित वर्षा जल को ले सकते हैं। इसके अलावा घरेलू कार्यों जैसे घर की साफ सफाई, वाहनों की साफ सफाई में ले सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए आज से ही व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल का संग्रहण करना शुरू करें और भविष्य में आने वाली पानी की गंभीर समस्या से बचें।